वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन आप सभी का स्वागत करती हैं। आज की जो वीडियो आधारित है वो है पद परिचय की पुनरावृत्ति पर। आज हम रिवीजन करेंगे पद परिचय से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ विशेष बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे कि हम एग्जाम में परीक्षा में हम पद परिचय जब करें तो जो हमें बहु विकल्प दिए जाएंगे उनमें से हम सही विकल्प का चयन आसानी से कर सके। पद परिचय से संबंधित जो व्याख्यान है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है, तो आप वहां से पूरे पद परिचय का व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम पुनरावृत्ति करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर। पहला उदाहरण जो है वो है, आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ जो विभीषण शब्द है वो देखते हैं किस रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प है संज्ञा भाववाचक एकवचन पुल्लिंग संबंध कारक, कारक क्या है की। दूसरा विकल्प संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग संबंध कारक, कारक की। तीसरा विकल्प संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग संबंध बोधक। और चौथा विकल्प संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन स्त्रीलिंग संबंध बोधक, कारक की। तो यहाँ पर आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषणों का जो पद परिचय है वो है दूसरा वाला जो विकल्प है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में है, क्योंकि यहाँ विभीषणों, बहुत सारे विभीषणों की बात कही गई है, पूरा एक जाति की बात कही गई है। और विभीषण यहाँ पर देशद्रोहियों के लिए बताया गया है, जो देश के साथ द्रोह करते हैं, अपने देश के साथ द्रोही प्रवृत्ति अपनाते हैं, विद्रोह करते हैं। और बहुवचन में है, ये पुल्लिंग है, अब दिख ही रहा है ये पुल्लिंग है, संबंध कारक की है। समाज का और विभीषणों का एक दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहा है ये वाला जो संबंध कारक चिन्ह जो है। आगे जो दूसरा उदाहरण है वो है सुबह देर तक बारिश होती रही। देर तक देखते हैं इसके जो विकल्प हैं, इस पद के विकल्प देखते हैं। पहला क्रिया विशेषण कालवाचक, दूसरा अव्यय संबंध बोधक, तीसरा क्रिया विशेषण रीतिवाचक, या चौथा विशेषण कालसूचक। तो यहाँ पर जो देर तक का पद परिचय है वो है देर तक क्रिया विशेषण कालसूचक। ये कालसूचक क्रिया विशेषण है, काल की सूचना दे रहा है, और देर तक क्रिया विशेषण है। और कौन सा भेद है उसका? कालवाचक, कालसूचक क्रिया विशेषण है। और चीज की जानकारी यहाँ हम कोई जरूरत नहीं है देने की। सिर्फ जब हम अवयव का पद परिचय करते हैं तब हम उसमें क्या चीज देखते हैं, एक तो उसका भेद और दूसरा उसका संबंध हम देखते हैं अन्य शब्द के साथ। तो आगे देखते हैं तीसरा हमारे पास जो वाक्य है वो है रीमा संदेश लिख रही है। विकल्प हम देख लेते हैं। लिख रही का हमें, लिख रही है पूरा इसका हमें देखना है पद परिचय, ये अंडरलाइन किया गया है। तो इसका हम देखते हैं पद परिचय क्या है। पहला विकल्प क्रिया संयुक्त क्रिया है, स्त्रीलिंग बहुवचन, धातु लिख वर्तमान काल, क्रिया का कर्ता रीमा। दूसरा विकल्प है क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन, धातु लिख पूर्वकालिक, क्रिया का कर्ता रीमा, क्रिया का कर्म संदेश। और तीसरा विकल्प क्रिया संयुक्त क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन, धातु लिख वर्तमान काल, क्रिया का कर्ता रीमा, क्रिया का कर्म संदेश। चौथा विकल्प क्रिया संयुक्त क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन, धातु लिख वर्तमान काल, क्रिया का कर्ता रीमा, क्रिया का कर्म संदेश। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि हमें कब तक नहीं होती पहचान किसी भी पद की। हमें तब तक पहचान नहीं होती किसी की
भी पद की जब तक हम नियमों को नहीं याद करते। अगर आपको नियमों की जानकारी है, जो मैं पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो सुनी है या समझी है, तो आप हर नियम से अवगत होंगे। और अगर आपको नियम पता होंगे पद परिचय से संबंधित, तभी आप सही विकल्प को चुन सकते हैं। तो यहाँ इस तीसरे वाक्य में लिख रही है पद का पद परिचय है चौथा वाला विकल्प। यहाँ जो चौथा विकल्प दिया गया है बिल्कुल सही है, जिसमें आपको लिख रही है जो क्रिया है वो संयुक्त क्रिया है। लिखना और होना क्रिया यहाँ पर मिल रही है, ये संयुक्त क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है। धातु लिख है, यहाँ लिख, लिखना, लिख, ठीक है। यहाँ धातु लिख है जिससे बनता है लिखना, क्रिया बनती है, तो लिखना क्रिया बनती है लिख धातु से। वर्तमान काल है, कार्य अभी भी चल रहा है, वर्तमान काल में है। क्रिया का कर्ता रीमा है, ये जो क्रिया है इसका कर्ता करने वाला ही है रीमा, और क्रिया का कर्म है संदेश। मतलब क्रिया का कर्म क्या है? संदेश लिखना। तो यहाँ पे कर्म भी विद्यमान है, संयुक्त क्रिया है, और ये जो सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास चौथा जो उदाहरण है वो है, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं, या अनेक का हमें पद परिचय देखना है। देखिए पद परिचय किसे कहते हैं? किसी भी पद का व्याकरणिक कोटि से परिचय देना। व्याकरण के आधार पर हम उसका परिचय जब देते हैं उसे पद परिचय कहते हैं। व्याकरणिक जो उसके परिचय है उसको हम पद परिचय कहते हैं। तो यहाँ अनेक जो शब्द है, अनेक पद है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हुआ है तो ये पद बन गया, तो अनेक पद का पद परिचय है। देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। पहला विकल्प है अनेक विशेषण निश्चित संख्यावाचक एक वचन पुल्लिंग विशेष्य चित्र। दूसरा विकल्प क्रिया विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक बहुवचन पुल्लिंग विशेष्य चित्र। चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक बहुवचन पुल्लिंग विशेष्य चित्र। और चौथा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक बहुवचन पुल्लिंग विशेष्य पुस्तक। तो यहाँ पर जो अनेक चित्र हैं, तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही है, विशेषण है, और वो विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पर, और बहुवचन है, पुल्लिंग में है, विशेष्य है चित्र, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, चित्र की विशेषता बताई जा रही है। अनेक चित्र हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि हमें निश्चित सीमा नहीं दी गई चित्रों की, और ये बहुवचन में है, ये सबको दिखाई दे रहा है, क्रिया जो है बहुवचन में। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है, विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, और विशेष्य है चित्र, चित्र की विशेषता बताई जा रही है। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। आपको पता है जब मैं पद परिचय मैंने आपको पढ़ाया था, या जब मैंने ये वीडियो आपको डाली थी पद परिचय से संबंधित, तो उसमें मैंने अव्यय की जानकारी दी थी, और अव्यय मैंने बताए थे कि अव्यय जो होते हैं वो अविकारी वर्ग से संबंधित होते हैं। और अव्यय के अंतर्गत 5 प्रकार के अव्यय होते हैं, आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात, ये सारे अव्यय हैं, अव्यय की श्रेणी में आते हैं। और अव्यय शब्द का जो अव्यय पद जो होते हैं, अव्यय शब्द जो होते हैं, जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। और इनका पद परिचय देते समय हमें लिंग, वचन, कारक आदि से इनका जो है संबंध स्थापित नहीं करना, मतलब हमें इससे रिलेटेड उनका परिचय नहीं देना होता, क्योंकि ये चीजें अब वो जो अव्यय शब्द है उनको प्रभावित नहीं करती। इन चीजों का प्रभाव अव्यय पर नहीं पड़ता। अव्यय जैसे होते हैं वैसे ही शब्द जो है वो वाक्य में प्रयोग होते हैं, उसी रूप में प्रयोग होते हैं, उनका किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना ही लिंग, वचन, ना ही कारक के अनुसार उनको बदला जा सकता है। प्रभावित होते हैं वो इन सब चीजों से। तो इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार के बारे में बताना होता है, और उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है, जो उसका संबंध होता है वाक्य में जिसके साथ भी स्थापित होता है, तो उसका संबंध बताया जाता है। अव्यय शब्द का प्रकार कौन सा है, किस प्रकार का है, वो कौन सा है, उस वर्ग में किस उस प्रकार में आता है, तो वो बताना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक वाक्य में यहाँ पर हमें अव्यय शब्द भी है और
विकारी शब्द भी हैं, तो इससे हमें पता चलेगा और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अरे वाह, तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, ये हमारा वाक्य है। इसमें देखिए हर अगर पद को लें तो हर पद का पद परिचय क्या होगा? अरे वाह, ये विस्मय आदि बोधक जो अव्यय है, अव्यय कहलाता है विस्मय आदि बोधक शब्द। अविकारी शब्द है, इसको बदल नहीं सकते, इन शब्दों को हम इनमें परिवर्तन नहीं ला सकते किसी भी प्रकार से, ना ही लिंग, वचन और कारक के आधार पर ये प्रभावित होते हैं। तो ये जो है विस्मय आदि बोधक शब्द है या अव्यय कह सकते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। आश्चर्य का भाव है इसमें। तुम सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, एक वचन, पुल्लिंग है, कर्ता कारक, पढ़ सकते हो क्रिया का कर्ता है। भी यहाँ पर निपात है, तो भी में सिर्फ निपात अव्यय लिख देंगे। पुस्तक संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, कर्मकारक है। पुस्तक पढ़ सकते हो, मतलब पुस्तक यहाँ कर्म है और पढ़ सकते हो क्रिया का कर्म यहाँ पुस्तक है। पढ़ सकते हो क्रिया सकर्मक है क्योंकि कर्म विद्यमान है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष में है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य इसलिए क्योंकि जो क्रिया है वो कर्ता कर रहा है और कर्ता प्रधान है। यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया का कर्ता तुम है और कर्म जो है पुस्तक है। ठीक है, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है जब हम पद परिचय देते हैं। जब हम किसी भी पद का व्याकरणिक कोटि से परिचय देते हैं, व्याकरण के आधार पर परिचय देते हैं, वो पद परिचय कहलाता है। तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको जब आप पद परिचय करते हैं, या अब आपको बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित ही जो प्रश्न आएंगे, तो उसमें आपको व्याकरण में जो पद परिचय जो पाठ में देखना है वो क्या देखना है कि जो भी वर्ग से संबंधित हमारा परिचय है, चाहे वो संज्ञा वर्ग से है, चाहे वो सर्वनाम, मतलब कि विकारी और अविकारी वर्ग, अगर हम दो वर्ग लेते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वो विकारी वर्ग में आता है, और अविकारी वर्ग में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपातव्य, ये सारे आते हैं अविकारी शब्द में, क्योंकि इनमें कभी भी विकार हम उत्पन्न नहीं कर सकते किन्हीं भी परिस्थितियों में। तो जब हम इनका पद परिचय करते हैं तो क्या देखना होता है हमें, अगर संज्ञा शब्द है तो संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। अगर सर्वनाम पद है तो सर्वनाम का भेद, पुल्लिंग, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण पद है तो विशेषण का भेद, किस भेद से है, लिंग, वचन और उसका विशेष्य, उसका विशेष्य, इसके साथ उसका किसकी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष्य कहलाता है। क्रिया, क्रियापद है तो क्रिया के भेद, कौन सा भेद है वो, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख, इन सब चीजों को क्रिया के पद में देखना होता है। क्रिया पद से संबंधित अगर कोई पद है, क्रिया से संबंधित अगर कोई पद है तो उसमें ये सब चीजें आपको देखनी ही है। क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण का भेद और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख अगर है तो देख लीजिए। समुच्चय बोधक में भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है, समुच्चय बोधक शब्द जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है उसका उल्लेख। संबंध बोधक में क्या देखना है, भेद और जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख अगर है तो वो देखना है। विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं उसमें क्या देखना है, उसका भाव देखना है, उस तरह का हर्ष है, शोक है, घृणा है, विस्मय है, ये सब देखना है। और उसका निर्देश, किसी एक भाव का क्या निर्देश है ना। और निपात में निपातव्य देखना है, जो निपात से संबंधित जो पद हैं, शब्द हैं, होते हैं, उनको देखना है। तो ये सब कुछ आपको पद परिचय करते समय ध्यान रखनी है बातें। और ये जो पूरा वीडियो है आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद इसकी व्याख्या अगर आपको पद परिचय की पूरे जो है पूरे देखनी है, पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक।